हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अध्ययन हिंदी बाई तनु। तो मैंने पिछले वीडियो में 30 तक क्वेश्चन किए थे। आज हम 31 से स्टार्ट करते हैं। यूजीसी नेट 2025 तक की सीरीज चल रही थी। क्वेश्चन नंबर 31। जहाँ न धर्म न बुद्ध नहीं, नीत न सुजन समाज, ते ऐसे आपहु न से जैसे चौपट राज। अंधेर नगरी के किस चरित्र से इस काव्यात्मक संवाद को कहलाया गया है? गुरु, फरियादी, गोवर्धन दास, महंत। तो हमारा ये नेट का बहुत पॉपुलर नाटक है अंधेर नगरी, जो कि भारतेंद्र हरिश्चंद्र का है। इसका आंसर तो यूजीसी नेट ने गलत बताया। गुरु गोवर्धन दास दोनों एक ही हैं, तो इस प्रकार हमारा आंसर हो जाता है ए एंड डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 32। अंधा युग में युद्ध की चिंता क्या है? अन्याय का प्रतिकार, मानव भविष्य की रक्षा, पांडव पक्ष में चले जाने को लेकर पश्चाताप, साप मुक्ति। अंधा युग धर्मवीर भारती का नाटक है। युद्ध की चिंता जो थी वो थी मानव भविष्य की रक्षा करना। इस प्रकार इसका आंसर है मानव भविष्य की रक्षा करना। तो धर्मवीर भारती द्वारा रचित अंधा युग गीत नाट्य है। इसमें इत्तू नामक पात्र की चिंता है मानव भविष्य की रक्षा करना। 5 अंकों के इस नाटक के आधार पर महाभारत कालीन कथा है। इस नाटक के पात्र निम्नलिखित हैं: अश्वत्थामा, गांधारी, धृतराष्ट्र, संजय, विदुर, कृतवर्मा, कृपाचार्य, युधिष्ठिर, युधिष्ठिर। यह एक ऐसा नाटक है जिसमें एक स्त्री पात्र ओनली गांधारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 33। आज का हिंदी निबंध साहित्य अधिकांश में आलोचना की ओर दौड़ा जा रहा है। आजकल आचार्यत्व की चाह रीत काल से भी कुछ बड़ी चढ़ी है। यह कथन किसका है? नंद किशोर नवल, मुक्तिबोध, बाबू गुलाब राय, मलयज। ये कथन है मलयज का। इनके और महत्वपूर्ण कथन भी हैं। जैसे गुलाब राय की बात करते हैं तो निबंध संग्रह हैं गुलाब राय जी के। फिर निराश क्यों, मैत्री धर्म, ठलुआ क्लब, प्रबंध प्रभाकर, विज्ञान विनोद, जीवन पथ, आत्मनिर्णय, मन की बातें, कुछ इथले कुछ गहरे, विद्यार्थी जीवन आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन 34। शिव शंभू के चिट्ठे। शिव शंभू के चिट्ठे किसको संबोधित है? वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन। शिव शंभू का चिट्ठा यूजीसी नेट का निबंध है जो कि बहुत इंपोर्टेंट है। लॉर्ड कर्जन को समर्पित है। ये द्विवेदी युगीन प्रतिनिधि कवि है बालमुकुंद गुप्त। उनका निबंध है शिव शंभू के चिट्ठे। यह निबंध संग्रह 1904 से 5 तक आया था। ये 1904 एवं 5 में आया है। बालमुकुंद गुप्त के प्रमुख निबंध हैं हिंदी में बिंदी, हिंदी की उन्नति, भारत की राष्ट्रभाषा, एक लिपि की जरूरत, देवनागरी अक्षर हिंदी भाषा, तुलसी सुधाकर। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी कहते हैं अच्छी हिंदी बस एक व्यक्ति लिखता है जो कि है बालमुकुंद गुप्त। ये इनका इंपोर्टेंट कथन है। क्वेश्चन नंबर 35। नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस निबंध संग्रह में है? अशोक के फूल, कल्पलता, कुटिज, आलोक पर्व। हजारी प्रसाद द्विवेदी ललित निबंधकार हैं। इनका जो नाखून क्यों बढ़ते हैं कल्पलता से है। कल्पलता निबंध संग्रह से है नाखून क्यों बढ़ते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी के कल्पलता से संग्रहित है। संस्कृतियों का संग्रम शीर्षक निबंध में इन्होंने भारतीय संस्कृति को एक समन्वय संस्कृति कहा है। यह भी है कि यह भारतवर्ष मानव समुद्र है। कल्पलता में संग्रहित कुछ निबंध आम फिर बोरा गए, श्रीश के फूल, भगवान महाकाल का कुंठ, सागर जी की लहरें, समालोचना की डांक। द्विवेदी जी के निबंध संग्रह है अशोक के फूल, कल्पलता, विचार और वितर्क, कुटज, साहित्य सहचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36।
संस्कृति के 4 अध्याय में दिनकर ने रविन्द्रनाथ टैगोर और मोहम्मद इकबाल को आख्यायित किया है। राष्ट्रीय कवि के रूप में, भारतीय कवि के रूप में, नवोत्थान के कवि के रूप में, सामाजिक संस्कृति के कवि के रूप में। ये सामाजिक है, मिसप्रिंट हो गया है, तो इसका आंसर है नवोत्थान के रूप में। संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित है। रविन्द्रनाथ टैगोर और मोहम्मद इकबाल को नवोत्थान के कवि के रूप में आख्यात किया गया है। दिनकर के कुछ प्रमुख विचार हैं। मैं कविता को जीवन तक पहुंचाने की सबसे सीधी और सबसे छोटी राह मानता हूँ। इनका अन्य कथन भी है, जीवन से अनन्य संबंध होने के कारण साहित्य को जाने या अनजाने अपने सौंदर्य के कोष में जीवन के उद्देश्य को छिपाकर चलना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 37। मुर्दहिया में नन्हकू मांडे किस कला में कुशल थे? जो नन्हकू पांडे थे, इनके बीड़ा वादन आता था, सारंगी वादन, ढोलक वादन, तबला वादन। तो ये ढोलक वादक थे मुर्दहिया नन्हकू पांडे। मुर्दहिया का पाठ्य, मुर्दहिया जो आत्मकथा है, इसका प्रकाशन सन 2010 में हुआ था। इनका जो शीर्षक है, क्रम से पूछा जाता है नेट में, जो कि इनका क्रम है भूतई पारिवारिक पृष्ठभूमि, मुर्दहिया तथा स्कूली जीवन, अकाल में अंधविश्वास, मुर्दहिया के गिद्ध तथा लोक जीवन, भूतनिया नागिन, चले बुद्ध की राह, आजमगढ़ में फाका कसी। आजमगढ़ यूपी के धर्मपुर गांव को इस आत्मकथा का केंद्र माना गया है। इसका दूसरा भाग मणिकर्ण का, जो कि 2013 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38। क्या भूलूं क्या याद करूं के प्रारंभ में उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के किस गांव का उल्लेख किया गया है? इसमें है अमोड़ा जिले का उल्लेख। हरवंश राय बच्चन की आत्मकथा का पहला भाग क्या भूलूं क्या याद करूं 1969 में आया था। 1969। और इसका जो क्या भूलूं क्या याद करूं प्रारंभ में यूपी के बस्ती के जिले अल्मोड़ा गांव का उल्लेख किया गया है। हरवंश राय बच्चन की आत्मकथा 4 भागों में प्रकाशित है। इसके अन्य 3 भाग हैं, नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर तथा 10 द्वार से सोपान तक। और क्या भूलूं क्या याद करूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39। संस्कृति के 4 अध्याय, जो कि रामधारी सिंह दिनकर का है, के अनुसार अकबर के राज्यारोहण तक सरकारी हिसाब किस भाषा में रखा जाता था? हिंदी, उर्दू, फारसी, अरबी। तो ये जो था वो हिंदी में रखा जाता था। रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित सांस्कृतिक ग्रंथ संस्कृति के 4 अध्याय के अनुसार अकबर के राज्यारोहण तक सरकारी हिसाब हिंदी भाषा में रखा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40। इधर वह कविता मेरा पिंड नहीं छोड़ रही थी, अगर वह कविता भावावेशपूर्ण होती तो एक बार उसकी आवेशात्मक अभिव्यक्ति हो जाने पर मेरी छुट्टी हो जाती। यह उद्धरण निम्नलिखित में से किससे लिया गया है? डबरे पर सूरज का बिंब, हाशिए पर कुछ नोट्स, तीसरा क्षण, एक लंबी कविता का अंत। तो ये लिया गया है एक लंबी कविता का अंत। यह जो है एक लंबी कविता का अंत, ये है ये लिया गया है वो गजानन माधव मुक्तिबोध का एक साहित्यिक डायरी है। इसके 2 अध्याय, एक लंबी कविता का अंत, दूसरा इसको यह ग्रंथ 10 भागों में परिच्छेद में है। तीसरा क्षण, एक लंबी कविता, डबरे पर सूरज, हाशिए पर कुछ नोट, सड़क और लेकर एक बातचीत, एक मित्र की पत्नी, बीरकर, विशिष्ट और अद्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार चंद वरदाई है केवल कवित्व के रचयिता, हिंदी के प्रथम महाकवि, केवल दोहा और तोमर के रचयिता, व्याकरण में पारंगत। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए।
ए बी सी डी बी सी बी डी। तो इसका आंसर होगा बी और डी, बी और डी। हिंदी के प्रथम महाकवि चंद्रवरदाई को माना जाता है, व्याकरण में पारंगत थे। रामचंद्र शुक्ल ने चंद्रवरदाई को हिंदी का प्रथम महाकवि तथा व्याकरण में पारंगत बताया है। रामचंद्र शुक्ल का हिंदी के साहित्य का इतिहास 1929 में लिखते हैं, उसमें चंद्रवरदाई को ये प्रथम कवि मानते हैं। पृथ्वी रासों के चंद्रवरदाई में 69 खंड हैं, 69। और रामचंद्र शुक्ल का इतिहास 1929 से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42। निम्नलिखित में से चतुर्भुज के संबंध में सही है। कुम्भन दास के पुत्र थे, इनकी भाषा तत्सम प्रधान है, इनके 2 ग्रंथ हैं। हितजी को मंगल इनकी काव्य कृति है। निम्न में से सही उत्तर क्या होगा? आंसर होगा ए और डी। कुम्भन दास के पुत्र थे चतुर्भुज दास, और हितजू के मंगल के इनकी काव्य कृति है। हितजू के मंगल काव्य कृति है। कुम्भन दास के पुत्र अष्टछाप के कवि चतुर्भुज दास हैं, अष्टछाप के कवि। चतुर्भुज दास जो हैं, इनके महत्वपूर्ण अन्य कथन है। कुम्भन दास की भांति भी ये कृषक थे, विठलनाथ के शिष्य थे। भक्ति प्रलाप, द्वादश यश तथा चतुर्भुज कीर्तन संग्रह इनकी अन्य रचनाएं। इनका निवास स्थान जमुनावती था, जमुनावती माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 43। निम्नलिखित में से पुस्तक और लेखक का सही मेल है। केशव की काव्य कला सत्येंद्र जी का है। गुप्त जी की कला कृष्ण शंकर शुक्ल का है। पद्माकर की काव्य साधना अखोरी गंगा प्रसाद सिंह का है। प्रसाद की काव्य साधना रामनाथ लाल सुमन का है। निम्न में से सही मेल कीजिए। तो ये होता है पद्माकर की काव्य साधना अखोरी गंगा प्रसाद जी का है, और है ये प्रसाद की काव्य साधना रामनाथ लाल सुमन। सी और डी, इसका आंसर है सी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44। महादेवी वर्मा के संबंध में रामचंद्र शुक्ल की क्या स्थापनाएं हैं? महादेवी के गीतों का मूलधार मिलन सुख है। छायावादी कवियों में महादेवी वर्मा ही रहस्यवाद के अंतर्गत हैं। महादेवी के गीतों में अनूठी व्यंजना है। महादेवी के गीतों में वास्तविक अनुभूतियां हैं, रमणीय कल्पना नहीं। तो छायावादी कवियों में महादेवी वर्मा रहस्यवाद के अंतर्गत हैं, और महादेव के गीतों की अनूठी व्यंजना है। तो इस प्रकार बी और सी सही हो जाता है। सेकंड, महादेवी के बारे में बात करते हैं तो आलोचक के कुछ आलोचक हैं, उनके कथन हैं। बच्चन सिंह कहते हैं महादेवी जी के श्रृंखला की कड़ियां एक पृष्ठ पलटिए, यदि स्त्री की ओर देखा जाए तो निश्चित देखने वाला कांप उठेगा। उसके हृदय में प्यास है, किंतु उसे भाग्य ने मृग मरीचिका में निर्वासित कर दिया है। रमेश चंद्र शाह कहते हैं कविता महादेवी के लिए निखालिश आत्माभिव्यक्ति की बजाय कलाभ्यास के रूप में भी अधिक साध्य रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45। निम्नलिखित में से नंदुलारे वाजपेयी के संबंध में सही है। नंदुलारे वाजपेयी ने प्रसाद पंत और निराला को छायावाद का बेहतरीन के रूप में प्रतिष्ठित किया है। नंदुलारे वाजपेयी ने रामचंद्र शुक्ल की लोक मंगल परक आलोचना दृष्टि का समर्थन किया है। नंदुलारे वाजपेयी छायावादी अथवा सुछंदवादी आलोचक हैं। नंदुलारे वाजपेयी छायावाद के रागात्मक प्रभाव से अप्रभावित हैं। तो ये सही हो, इसका दूसरा सही होगा ए और सी। नंदुलार वाजपेयी पंत निराला छायावाद को बेहतरीन कहा जाता है, और छायावादी तथा सुछंदवादी आलोचक हैं। ए और सी सही है। नंदुलारे वाजपेयी की बात करते हैं तो ये प्रथम कृति हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी का है।
राष्ट्रभाषा की कुछ समस्याएं राष्ट्रीय साहित्य तथा अन्य निबंध प्रकीर्णिका के इसके स्फुट निबंधों के संग्रह हैं। नई कविता, रस सिद्धांत, साहित्य का आधुनिक युग, आधुनिक साहित्य सृजन और समीक्षा, रीति और शैली इनकी अन्य कृतियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46। मेरी तिब्बत यात्रा की भाषा शैली की क्या विशेषता है? इसकी भावपरक, संस्कृतनिष्ठ, तर्कपूर्ण, युग विशेष का आभास देने वाली, चिंतन प्रधान। नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर चुनिए। बी और सी, ए और बी, ए और डी, सी और डी। तो ये हो जाएगा बी और सी। मेरी तिब्बत यात्रा भाषा शैली की विशेषताएं हैं। बी, संस्कृत तर्कपूर्ण भाषा है, युग विशेष का भाषा देने वाली, बी और सी। इस प्रकार हो जाता है ए। राहुल शंकराचार्य के महत्वपूर्ण तथ्य की हम बात करते हैं तो इनका कथन है, प्रगतवाद कोई कल्ट या संकीर्ण संप्रदाय नहीं है। उपन्यास सिंह सेनापति, जय योधे, मधुर स्वप्न, विस्मृत यात्री, कनेला की कथा, देवोदास। कहानी संग्रह बोलगा से गंगा, सतमी के बच्चे। कहानियां हैं निशा, दिवा, अंगिरा, सुदास, प्रवाहण, प्रवाह, सुपर्ण, योधे, दुर्मुख, चक्रपाणी, सुरेखा, रेखा, भगत सिंह, मंगल सिंह, ये आदि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47। नागमती वियोग खंड से संबंधित सही तथ्य है। यह बारहमासा शैली में लिखा गया है। बारहमासा की शुरुआत जायसी ने की थी। जायसी ने जेठ आषाढ़ी नामक 13वें महीने का उल्लेख किया है। नागमती के आंसुओं से सारी सृष्टि भीगी हुई जान पड़ती है। निम्न में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए और बी, ए और डी, ए और सी, बी और सी। तो ये बारहमासा शैली में, ये तो बिल्कुल सही है, ये बारहमासा शैली में है। बारहमासा की शुरुआत जायसी ने की थी, गलत है। जायसी ने जेठ आषाढ़ी 13 महीने का उल्लेख किया। जब इन्होंने इसकी शुरुआत ही नहीं की तो ये तो अपने से गलत हो गया। तो नागमती के आंसुओं की सारी सृष्टि भीगी हुई जान पड़ती है, ये सही है। ए और डी, इसका आंसर हो जाएगा ए और डी। 47। अगर पद्मावत महाकाव्य नागवती की बात करते हैं तो इसमें 57 खंडों का महाकाव्य है। प्रथम स्तुति खंड है, ये मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित है। शुरुआत जायसी जी ने नहीं की थी, इसमें शुरुआत पूछा गया है। प्रस्तुत स्तुति खंड है। द्वितीय सिंगलदीप वर्णन है। 30वां नागमती वियोग खंड है। 57वां नागमती सती खंड है। पद्मावत की रचना मसनवी शैली में हुई है, जो कि 1540 ईस्वी में लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48। बादल को घिरते देखा कविता से संबंधित सही तथ्य है। नागार्जुन को कालिदास के मेघ का पता ठिकाना मालूम था। नागार्जुन का बादल कल्पना प्रसूत नहीं है। इसमें उज्जैनी के जीवन का यथार्थ वर्णन किया गया है। इसमें किन्नर किन्नरियों के स्वच्छंद जीवन के अनुभूत्यात्मक चित्र है। सही उत्तर का चयन कीजिए। ये हो जाएगा नागार्जुन का बादल कल्पना प्रसूत नहीं है, बी, बी और डी। इस प्रकार इसका आंसर हो जाता है बी और डी 4। नागार्जुन कल्पना प्रसूत नहीं है, इसमें उज्जैनी का वर्णन किया गया है। नागार्जुन की बात करते हैं तो जब वास्तविक नाम इनका बैद्यनाथ मिश्र बताया जाता है। प्रथम हिंदी कविता राम के प्रति है। 1936 में बौद्ध धर्म अपना लिया। आधुनिक कबीर भी कहा गया है। खंड काव्य भस्मांकुर, गीत गोविंद, दीर्घ कविता हरिजन गाथा भूमिजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49। तुलसीदास ने रामचरितमानस के उत्तरकांड में क्या प्रतिपादित किया है? ज्ञान की अपेक्षा भक्ति अधिक सुसाध्य और आशफलदायिनी है। कलयुग में असंतों की संगति लाभदायक होगी। कलयुग में मनुष्य वर्ग धर्म और आश्रम का पालन करने वाले होंगे। कलयुग में लोग लोभ और स्वार्थ के वशीभूत होंगे और माता पिता तथा गुरु का अनादर करेंगे। नीचे दिए गए सही उत्तर का चयन कीजिए। तुलसीदास कलयुग के बारे में बताते हैं, ज्ञान की अपेक्षा भक्ति अधिक सुसाध्य और आशफलदायिनी होगी। ये सही है।
और इसमें कलयुग के संतों की संगति लाभदायक होगी, बिल्कुल गलत है। कलयुग में मनुष्य धर्म और आश्रम का पालन करने वाले होंगे, गलत। अपने माता पिता गुरु का अनादर करेंगे, ऐसा तुलसी जी का मानना था कलयुग में लोग। अगर हम तुलसी जी की बात करते हैं तो इनके अन्य कथन भी हैं। हर गुरु निंदक दाद्र होई, द्विज निंदक बहु अनरक भोग कर। अन्य महत्वपूर्ण है, कलयुग में संतों की संगति लाभदायक होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 में नीर भरी दुखी बदली का प्रतिपाद है। इसमें रहस्यवादी ढंग से जीवन की नश्वरता की बात की गई है। इसमें स्त्री के सामाजिक प्रदेय और श्रेय को रेखांकित किया गया है। स्त्री का जीवन दुख में ही बीतता रहा है, ऐसा महादेवी जी कहती हैं। स्त्री अपने आंसुओं को व्यर्थ नहीं जाने देती है, वह उसी से नया सृजन करती है। जो स्त्री के आंसू निकलते हैं उससे वो नया किसी चीज का निर्माण कर देती है, ऐसा महादेवी जी मानती हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए और सी, ए और बी, बी और डी, सी और डी। तो इसे हम एलिमिनेट कर लेते हैं। स्त्री सामाजिक प्रदेय और रेखांकित को किया गया है। स्त्री का जीवन दुख में बीतता है, ऐसा महादेवी जी का मानना है। सी और डी, नया सर्जन, जो आंसू स्त्री के व्यर्थ नहीं जाते, जो आंसू गिरता है उससे वो नया सर्जन करती है। सी और डी सही होगा, इस प्रकार चौथा सही हो जाता है। महादेवी वर्मा जो है छायावादी रहस्यवादी कवित्री, जिन्हें आधुनिक मीरा कहा गया है। इनकी खड़ी बोली की प्रथम कविता दिया शीर्षक से प्रकाशित है। इन्होंने हिंदी के विशाल मंदिर की बीड़ा पाड़ी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 आपका बंटी उपन्यास का कथ्य है। तलाकशुदा पति पत्नी की संतान की समस्या, समकालीन राजनीतिक परिदृश्य, राजनीति में प्रविष्ट मूल्यता, दाम्पत्य संबंध का विघटन। तो तलाक, पति पत्नी की संतान की समस्या, ये तो है ही आपका बंटी। मनु भंडारी जी का है, जो कि हमारे नेट में लगा हुआ उपन्यास है। नीचे दिए गए उत्तर को चुनिए जिसमें ए हुआ। ए बी ए डी होता है, दाम्पत्य का विघटन है, तो ये बिल्कुल सही चीज है। ए और डी इसका आंसर होगा, दाम्पत्य का विघटन जीवन है। आपका बंटी जो है मनु भंडारी द्वारा लिखा गया है, 1971 में लिखा गया नाटक है आपका बंटी, 1971। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर हम इसके कुछ डिटेल की बात करेंगे तो मनु भंडारी जो है उनके कुछ अन्य उपन्यास है। महाभोज राजनीतिक उपन्यास, इसमें विशेषण नामक पिछड़ी जाति का उल्लेख किया गया। 1 इंच मुस्कान इनका उपन्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 जिंदगी नामा उपन्यास में 20वीं शताब्दी के प्रथम 15 वर्षों में पंजाब के किसानों ग्रामीणों के जीवन का चित्रण है। महानगर वासी उच्च मध्य वर्गीय वृद्ध व्यक्तियों की जीवन स्थितियों का चित्रण है। परिनिष्ठित हिंदी को पंजाबी प्रयोगों से आक्रांत कर दिया है। विवाहित संतान और उसकी स्वीकृति का प्रश्न वर्णित है। नीचे दिए गए सही उत्तर का चयन कीजिए। ए और सी, ए और बी, बी और सी और डी। ए और सी, इसका आंसर होता है ए और सी। 20वीं शताब्दी के किसानों के जीवन का चित्रण है। परिनिष्ठित हिंदी को पंजाबी प्रयोग का आक्रांत किया गया है। कृष्णा सोबती का है जिंदगी नामा, जो कि 1979 में आया था। 1979 जिंदगी नामा। कृष्णा सोबती के अन्य उपन्यास हैं सूरज अंधेरे में 1972, ये मनोवैज्ञानिक उपन्यास है। दिलोदनास 1993, समय सरगम 2000। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास के पात्र हैं। राजकुमारी चंद्रदीधत्य, सुचिरता, पत्रलेखा, ऋतंभरा। नीचे दिए गए उत्तर का चयन कीजिए। बाणभट्ट की उपन्यास के पात्र हैं, ये है राजकुमारी, ए और बी सुचिरता। इसमें होगा ए और सुचरिता। ए और बी आंसर कहाँ है, फर्स्ट वाला हो जाता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा गया बाणभट्ट
उपन्यास है जो कि 1946 में लिखा गया, 1946। अजय प्रसाद द्विवेदी के अन्य उपन्यास हैं चारुचंद लेखा, पुनर्नमा, अनाम दास का पोता। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे 54। निम्नलिखित में से गोदान उपन्यास में वर्णित गांव कौन सा है? गंगोली, सेमरी, बेलारी, मेरीगंज। तो ये गोदान जिसने पढ़ा होगा वो आराम से बता ही देगा। सेमरी है और बेलारी, ये दीन जो बाजार में रहते हैं दीनानाथ, उनका गांव होता है। बेलारी गोबर का गांव होता है जो कि पूरी है। तो ए और सी होगा इसमें। 54। गोदान उपन्यास डॉक्टर गोपाल राय के अकॉर्डिंग माने तो ये 84 पात्र हैं, 56 पुरुष तथा 28 स्त्री पात्र हैं। गोदान जो है 1936 में लिखा गया उपन्यास है, प्रेमचंद का है, ये सबको ही पता है, हमारे नेट में लगा उपन्यास है। इसमें से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। सेमरी और बेलारी गांव है, उपन्यास का नायक बेलारी होरी का गांव है, राय साहब अमरपाल सिंह का सेमरी गांव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55। परिंदे कहानी के पात्र हैं रिचर्ड, डॉक्टर मुखर्जी, रामधन, मिस्टर ह्यूबर्ट। ने परिंदे कहानी पता है उसको पात्र पता होगा। इसमें पात्र हैं बी और डी, डॉक्टर मुखर्जी और मिस्टर ह्यूबर्ट। बी और डी, इस प्रकार तीसरा आंसर हो जाता है। परिंदे कहानी जो है निर्मल वर्मा द्वारा रचित है। डॉक्टर मुखर्जी, मिस्टर ह्यूबर्ट, लतिका, जूली, करीमुद्दीन, प्रिंसिपल मिसवुड, गिरीश नेगी तथा एलमंड इसके पात्र हैं। रामचंद्र तिवारी के अनुसार माने तो ये निर्मल वर्मा के कहानी संग्रह है परिंदे, जलती झाड़ी, पिछली गर्मियों में, बीच बहस में, कब्बे और काला पानी, शूका तथा अन्य कहानियां। नामत सिंह परिंदे कहानी संग्रह को नई कहानी की पहली कृति मानते हैं, जो कि महत्वपूर्ण है, पहली कृति माना है इन्होंने। नेक्स्ट 56। निम्न में से कमलेश्वर की कहानी संग्रह है बिरादरी बहार, राजा निर्वंशिया, ठसक, कस्बे का आदमी। 56 का है बिरादरी बाहर और इसमें हो जाएगा ठसक। ए और सी, इसका आंसर हो जाता है फर्स्ट, ए और सी। कमलेश्वर की कहानी के कमलेश्वर, निम्न से कमलेश्वर का कहानी संग्रह है। ये गलत हो गया हमें लग रहा है। कमलेश्वर कहानी संग्रह की बात करेंगे तो राजा निर्वंशिया बी और डी होगा। ये मैंने गलत पढ़ लिया था। कमलेश्वर कहानी संग्रह राजा निर्वंशिया और कब्बे का आदमी, ये सही उत्तर इसका हो जाएगा। इसका उत्तर है बी और डी। कमलेश्वर की अन्य कहानी है खोई हुई दिशाएं, मांस का दरिया, बयान, आजादी का मुबारक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57। कमलेश्वर ने नई कहानी के बारे में क्या कहा है? नई कहानी आग्रहों की कहानी नहीं है, उसमें विभिन्न स्तरों पर आज के यथार्थ को ही पकड़ने की चेष्टा है। उसका केंद्रीय पात्र है जीवन को बहन करने वाला व्यक्ति। व्यक्ति के मन के राग विराग की अभिव्यक्ति होती है। कमलेश्वर की कहानी की बात करते हैं तो इसके बारे में क्या कहा जाता है? नई कहानी आग्रहों की कहानी नहीं है और उसमें विभिन्न स्तरों का यथार्थ को पकड़ने की चेष्टा है, गलत है। उसके केंद्रीय पात्र जीवन के बहन करने वाला व्यक्ति होगा। ए और सी, इस प्रकार सही हो जाता है तीसरा, ए और सी। कमलेश्वर की बात करते हैं तो ये कमलेश्वर नई कहानी प्रोदियों में से एक है, जो 1972 में इन्होंने समांतर कहानी का आंदोलन चलाया था। नई कहानी आग्रहों की कहानी नहीं है, उनका केंद्रीय पात्र है जीवन को बहन करने वाला व्यक्ति। नई कहानी आंदोलन प्रोधता की बात करते हैं मोहन राकेश, राजेंद्र यादव, कमलेश्वर, निर्मल वर्मा, अमरकांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58। 58 में है, कहाँ चला गया? 58 बकरी नाटक से संबंधित
क्वेश्चन आगे हो गया। 58 क्वेश्चन की बात करते हैं तो बकरी नाटक है, उससे संबंधित क्वेश्चन है। बकरी नाटक महत्वपूर्ण है जो कि हमारे नेट में लगा हुआ है। बकरी नाटक से संबंधित सही तथ्य कौन से हैं? यह स्वतंत्रोत्तर हिंदी व्यंग्य नाटकों में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इसका तथ्य बिखरा हुआ नहीं है, इसके गीत साधारण कोटि के हैं, इसमें नौटंकी शैली का प्रयोग किया गया है। निम्न में से कौन सा सही है? ए और डी। स्वतंत्र हिंदी व्यंग्य नाटकों का महत्वपूर्ण है और इसमें नौटंकी शैली का प्रयोग किया गया है। बकरी नाटक सर्वेश्वर सक्सेना का है जो कि 1974 में आया था। महत्वपूर्ण नाटक है नेट के लिए और ये नौटंकी शैली पर आधारित है। व्यंग्य नाटकों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। लड़ाई और गरीबी हटाओ सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के अन्य महत्वपूर्ण नाटक हैं। 59 की बात करते हैं। भारतेंद्र युग के प्रमुख निबंधकार हैं पदम सिंह शर्मा, काशीनाथ खत्री, श्याम बिहारी मिश्र, राधाचरण गोस्वामी। निम्न में से सही उत्तर का चयन कीजिए। एडी, बीडी, बीसी, एवी। भारतेंद्र युग के नाटककार हैं बी और डी, काशीनाथ खत्री और राधाचरण गोस्वामी। बी और डी इस प्रकार तीसरा आंसर हो जाता है। 59 द्विवेदी द्विवेदी के निबंधकार के अन्य महत्वपूर्ण निबंध है पदम सिंह शर्मा, श्याम बिहारी मिश्र, बलमुकुंद गुप्त, माधव प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन 60। निम्नलिखित में से कौन ईदगाह कहानी का पात्र नहीं है? जुम्मन शेख, महमूद, भजन सिंह, मोहसिन। कौन सा सही उत्तर होगा जो पात्र नहीं है? ए और सी। इस प्रकार बी हो जाता है। ए और सी ईदगाह कहानी के पात्र नहीं है। प्रेमचंद की इसके अन्य पात्रों की बात करें तो महमूद, मोहसिन, हामिद, अमीना, नूरे प्रेमचंद द्वारा रचित कहानी ईदगाह के पात्र हैं। प्रेमचंद की प्रमुख कहानियां नमक का दरोगा, गुप्तधन, ममता, सदगति, चमत्कार, दूध का दाम, अलग ओझा। आज के लिए इतना ही। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। ओके, धन्यवाद।